होगा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। जो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, लोकल मीडिया ने भी कहा, आम लोगों ने भी कहा कि नहीं, मतदान जो है हमने यहाँ किया है। उसके जस्ट जो कि अपोजिट देखिए ये आया। अभी चीफ ऑफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट ने उनका, वो वहाँ मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, मिश्रा जी। अभी वहाँ पे जो कि मतदान करने गए थे मध्य प्रदेश में, उनका मतदान पहले से वहाँ पड़ चुका था। जब तक जो है लोगों को कामचोर बनाए रखो, मुफ्त की देते रहो, तब तक सत्ता करो, तब तक सत्ता में रहो, राशन पे बोल तब तक सत्ता में रहो। लोगों को मुफ्त के खाने की आदत हो जाएगी, काम नहीं करेंगे, सिर्फ जो है उनको सिर्फ इच्छा यही रहेगी, तब तक सत्ता में आप काबिज रहेंगे। ये हम नहीं कर रहे, इतिहास कह रहा है, इतिहास गवाह है। सुश्री मायावती जी ने जो किया दलितों के लिए, वो एक इतिहास रहेगा। और हमें आशा है कि पूर्णतः जो है कि उनकी सरकार जो है उत्तर प्रदेश में आएगी और बहुजनों को, दलितों को, गरीबों को और जो वंचित समाज है उनको न्याय मिले। नमस्कार साथियों, आप सबका एनएसटी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। अभी सोनभद्र के बभनी ब्लॉक में है और बभनी ब्लॉक में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर के उत्साह से मनाया जा रहा है। यहाँ से हम लोग इनसे जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार चपकी से डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती की 133वीं जयंती की पूरे देशवासियों को और ग्रामीणों को हार्दिक शुभकामनाएं जो कि मेरी तरफ से। और मेरा एक अनुरोध है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के सिद्धांतों पे अगर हम सभी जो कि चलेंगे, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, एकता लाओ, विकास करो, और ताकि दलित पिछड़ा जो समाज है वो जो विकास करे और सभी लोग जो है सुखमय रहे। जय भीम जी। अभी सर बभनी ब्लॉक से मतलब ये जुलूस जो निकाला गया है कहाँ तक जाएगा? ये जो कि थाने तक जो कि और नहीं परमिशन तो है जो कि चपकी तक मौजा जो कि मोड़ तक के लिए, लेकिन समय जो कि भाव की वजह से थाने तक ही जा रहा है। लेकिन अब थोड़ा लेट हो गया, लेकिन आने वाले विगत वर्षों में कोशिश की जाएगी कि समय जो कि हो और लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में हम पहुंच पाए और लोगों को उत्साह हो, जागरूकता है, मेरी कोशिश रहेगी। तो इसका समापन मतलब यहीं पे किया जाएगा? नहीं, समापन हाँ यहीं पे होगा। लोकसभा चुनाव पास है, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है और लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, तो लोकसभा चुनाव मेरा व्यक्तिगत सुझाव है मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि जब संविधान में बैलेट पेपर से चुनाव का था, मतदान का, तो बैलेट पेपर से मतदान की शुरुआत पुनः हो। कांग्रेस ने इसको लाया, कोई चीज अगर एक बार आगे तो कोई जरूरी नहीं, वो जाएगी नहीं। अगर उसमें बुराई है, कहीं न कहीं से कोई त्रुटि आ रही है, तो उस चीज को दूर करके, त्रुटि को दूर करके उसका समाधान किया जाए, ताकि लोगों का विश्वास लोकतंत्र के प्रति जो है बना रहे। कांग्रेस का एक आरोप है कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा, संविधान को हटाया जाएगा, तो हटा दिया जाएगा। क्या बोलना चाहेंगे? संविधान को हटाने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था, जब तक राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में हमारा बहुमत नहीं होगा तब तक संविधान सुरक्षित नहीं होगा। और इसी के लिए उन्होंने कानून मंत्री से इस्तीफा देकर चुनाव भी लड़ा और 2 बार जो कि भले हार मिली, बाद में जीत मिली, जागरूकता के लिए, ताकि लोकसभा में हम पहुंचे, हमारा बहुमत हो। और जब तक हमारा बहुमत नहीं होगा लोकसभा में, तब तक जो है अपने जो सैद्धांतिक मूल्यों को, अपने अधिकारों को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो उनका कहना है कि आज चूंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, ठीक ना, तो विपक्ष आरोप लगाता रहता है कि मतलब यदि देश में फिर से सरकार आती है भारतीय जनता पार्टी की, तो संविधान को खत्म करके मतलब लोकतंत्र खत्म कर दिया जाएगा, मतलब देश में संविधान नहीं होंगे, ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। वो जो कुछ भी कहे, ये आम जनता और राजनीतिक दलों की कमी है कि जो एकजुटता नहीं लोग ला रहे हैं, सड़कों पे नहीं उतर रहे हैं। BBM के खिलाफ जो है लोगों को एकजुटता, सभी राजनीतिक पार्टियों को, आम जनता को रोड पे उतर के और EVM को हटा के बैलेट पेपर से चुनाव पुनः जो कि चालू कराना चाहिए। और उसके बाद जो कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जी सर, आपने EVM के बारे में बोला, तो सर विपक्ष भी मतलब जो आम आदमी पार्टी है, आपको बता दें, वो भी मतलब EVM पे आरोप लगाती रही है, लेकिन वो पंजाब में और मान लीजिए इधर दिल्ली में चुनाव जीत जाती है, फिर EVM तो सही होना चाहिए ना सर? नहीं, मेरा सोचना यह है
कि अगर 2-4 राज्य उनको दे दिए जाते हैं, अगर सारे राज्यों पे मतलब एक ही पार्टी की सत्ता रहेगी तो लोगों के मन में जो है कि शंका होगी, जी। इसलिए 2-4 राज्य उनको जो है जिता दिया जाता है, इधर लॉलीपॉप जो कि पकड़ा दिया जाता है जी। और कुछ नहीं है। मतलब चुनाव जीतने के लिए विपक्ष के लोगों को आशंका ना हो कि मतलब आशंका ना हो, जैसे कर्नाटक को जिता दिए, इन्होंने कहा कि कर्नाटक जो कि आप जीत गए तो वहाँ पे जो कि आप कोई विरोध नहीं कर रहे हैं ईवीएम के खिलाफ, वहाँ पे सत्ता है। उत्तराखंड में इनकी सत्ता जी। है कांग्रेस की, जी। लेकिन अभी जो 4 राज्यों को चुनाव हुए, 3 राज्य जो कि बीजेपी शासित को मिले और एक राज्य जो है मात्र कांग्रेस को मिला। एक तरह से एक राज्य उनको दे के जो कि लॉलीपॉप जो कि पकड़ा दिया गया, आप शांत रहिए, ईवीएम के खिलाफ न बोले। हाँ, तो अभी लोकसभा और आज अभी के समय में निर्वाचन आयोग जी और सुप्रीम कोर्ट, हाँ इस पे जो ट्रस्ट था लोगों का, वो ट्रस्ट अब नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट पे भी नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट मजबूर इसलिए है, सुप्रीम कोर्ट को आदेश देता है तो विधेयक पारित करके जस्ट जो है ये अपोजिट करते हैं। अभी जब निर्वाचन मुख्य का जो है जब ये चुनाव करना था तो जो उसमें ये हुआ था कि एक जो है न्यायिक जो कि प्रक्रिया का भी उसमें सदस्य रहेगा जी। ठीक है, तो ये उसको जो कि हटा के विधेयक जो कि पारित करके उसको जो कि हटा दिए, इन्होंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट भी कहीं कहीं, न्यायपालिका भी कहीं कहीं, तो आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे, मतलब इस तरह से सुप्रीम कोर्ट भी कहीं कहीं मजबूर हो जा रही है। अभी तो मतलब सुप्रीम कोर्ट अभी को कौन चंदे मजबूर से है? सुप्रीम कोर्ट को कौन ये काम करने के लिए मजबूर कर रहा है इस टाइम? ये सारी चीज तो संसद से होती है, देश तो संसद से चलता है जी। ठीक है, और संसद में सभी इधर आ जाइए आप लोग भी। और एक और मेरा कहना है जी। जो रिजर्वेशन जो मिलता है चुनाव में, उससे चुने गए हो चाहे किसी पार्टी से हो, दलित पिछड़े जो भी जाते हैं वो दलित पिछड़ों की बात संसद में उठाएं, सिर्फ राजनीति ही न करें, अपनी बात और अपने लोगों की बात जो है संसद में रखें। जो कौन सी मतलब पार्टी आएगी जो मतलब गरीबों के लिए और जो निचले स्तर के लोग हैं उनके लिए मतलब आवाज उठाएगी? पार्टियां, देखिए मैं किसी स्पेशली पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, जी। मुझे एक सीधा सा कहना है कि लोकतंत्र जो है निष्पक्ष जो होना चाहिए चुनाव, लोकतंत्र का चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है, इस पे मैं प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता हूँ। लोकतंत्र पे मैं संतुष्ट नहीं हूँ जी। लोकतंत्र जो है कहाँ से होता है? लोकतंत्र का मेन जो जड़ है चुनाव, मतदान। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने हमें आपको हमको सभी को एक ऐसी शक्ति दी है, मतदान करने की शक्ति जो दी है, वो इसलिए दिया था कि ताकि 5 साल के बाद 5 साल तक अगर कोई सत्ता में सही से सत्ता नहीं चलाता है तो उसका परिवर्तन हो सके। लेकिन जब जहाँ मतदान कर रहे हैं वहां पे ही निष्पक्ष नहीं है तो फिर हम सत्ता को चेंज कैसे करेंगे? ये तो सीधे साथ बताना सही है। हाँ, तो इस बार क्या लग रहा है किसकी सरकार आ सकती है इस बार? सरकार तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, तो मतलब भारतीय जनता पार्टी की, वो तो बोल रहे हैं 400 पार सीट हमारी पार आने वाली है इस बार। वो तो पहले से जो फिक्स कर देते हैं ना, जैसे 9 महीने में डिले। मतलब आत्मविश्वास कैसे हो जा रहा है पार्टी को कि मतलब 400 पार सीटें हम लेके आएंगे? ये उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, ईवीएम कॉन्फिडेंस है। ठीक है, ये उनका कॉन्फिडेंस नहीं, सिर्फ दिखावा है कि मैं ये कर रहा हूँ, बहुत रैली कर रहा हूँ, बहुत चुनाव लड़ रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, ये जो चाहते हैं कर लेते हैं। एक आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, लोकल मीडिया ने भी कहा, आम लोगों ने भी कहा कि नहीं मतदान जो है हमने यहाँ किया है, उसके जस्ट जो कि अपोजिट देखिए ये आया। अभी चीफ ऑफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट ने उनका वो वहाँ मध्य प्रदेश के रहने वाले थे मिश्रा जी, अभी वहाँ पे जो कि मतदान करने गए थे मध्य प्रदेश में, उनका मतदान पहले से वहाँ पड़ चुका था। अब बताइए। अच्छा, उनका वोट ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ? हाँ, ऑलरेडी आपने मीडिया में भी देखा होगा, यूट्यूब में भी देखा होगा। इसके खिलाफ जो कि जंतर मंतर पे जो कि काफी धरना भी हुआ था। लेकिन एक दुख की बात यह है कि इसमें और राजनीतिक पार्टियां शामिल नहीं हुई, और इसमें भारत मुक्ति मोर्चा के क्या नाम है उनका, वामन जी जो अध्यक्ष से मात्र वही गए थे और कोई राजनीतिक पार्टियां नहीं गई थी। इसे राजनीतिक पार्टियों से मतलब नहीं है, राजनीतिक पार्टियां तो कोई भी होंगी, इसे सीधा नुकसान जनता को है। जनता को तो जनता इस बार किसे ला रही है, आप कुछ बता सकते हैं? जनता के मन में क्या है तो जो कि मतदान के बाद ही क्लियर होगा। अब मतदान जब निष्पक्ष होगा ही नहीं तो कुछ उसके बारे में कुछ कहना बेकार है। एक सवाल और आपसे है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनको चुनाव के समय में गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल में डाल दिया जाता है, जो कि वहाँ के जनता का मतलब कहना है कि वो हम लोगों के लिए अच्छा काम करते थे, बिजली पानी और बसें फ्री महिलाओं के लिए किए, और चुनाव के समय में क्यों उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया?
देखिए, इधर आइए, इधर बोल रहा हूँ, इधर आइए। जितनी भी राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, हम्म, चाहे वो NIA हो, जी। चाहे CBI हो, जी। इसका अब अभी तक तो ये होता था कि कोई अगर मर्डर होता था तो जनता मांग करती थी CBI से जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और न्याय मिलेगा। हम्म, लेकिन जब से इन एजेंसियों का दुरुपयोग होने लगा, सरकारी तंत्र मशीनरी का दुरुपयोग होने लगा, हम्म, उसके थ्रू जो है कि अपना ये वर्चस्व जो है कायम करना चाहते हैं, जी। तो तब से लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया इस पर। तो मतलब अखिलेश यादव के बारे में थोड़ा सा आपसे जानेंगे। जी। वो कह रहे हैं कि भाजपा हिटलरवादी राजनीति करती है देश में, और हिटलरवादी राजनीति 10 साल हो गए हैं, अब देश से जाने वाली है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इस पे आपका क्या राय है? जब तक आप जो है तानाशाही में जो जड़ होगी तानाशाही की उसको नहीं उखाड़ फेंकेंगे, तब तक सरकार नहीं, आप तानाशाही को नहीं हटा सकते हैं। और सीधा सा एक पहले के लोग कह भी गए हैं कि जब तक जो है लोगों को कामचोर बनाए रखो, मुफ्त की देते रहो, तब तक सत्ता करो, मुफ्त के मतलब बोलने का मतलब सत्ता में रहो, राशन पे बोल रहे तब तक सत्ता में रहो। लोगों को मुफ्त के खाने की आदत हो जाएगी, काम नहीं करेंगे, सिर्फ जो है उनको सिर्फ इच्छा यही रहेगी, तब तक सत्ता में आप काबिज रहेंगे। ये हम नहीं कर रहे, इतिहास कह रहा है, इतिहास गवाह है। वो जी। तो आत्मनिर्भर भारत की बात बोलते हैं, आत्मनिर्भर भारत हो रहा है, और इस पे मतलब लोगों को 5 kg राशन भी मिल रहा है फ्री में, प्लस में सिलेंडर के दाम भी कम हो गए, राम मंदिर बन गया। अब क्या चाहिए देश के लोगों को? अच्छा, रोजगार क्या मिला? युवाओं के लिए रोजगार के बारे में क्या बोलेंगे? नहीं, रोजगार क्या मिला बता दीजिए आप ही। नहीं, आप बताइए ना। अभी पुलिस की परीक्षा भी मतलब हुआ, नहीं, लीक हो गया, वो तो और ठीक आरओ है। की भी परीक्षाएं लीक हो देखिए, पब्लिक कमीशन, जी। अधीनस्थ जन सेवा आयोग, C ग्रुप को छोड़ के D ग्रुप को छोड़ के जी। कौन सी भर्तियां अभी अस्थायी भर्तियां कौन सी क्लियर हुई हैं? अस्थायी कौन सी, कोई वैकेंसी नहीं निकल। शिक्षा विभाग के अलावा, सहायक अध्यापक के अलावा और पुलिस के अलावा कोई अस्थायी अगर नौकरी निकली हो तो बताइए। सारी संविदा पे है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, हर जगह निजीकरण हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे क्यों? फिर भी सर इतना दिक्कत होने के बावजूद भी लोगों को, जो पार्टियां, उनको आत्मविश्वास है कि 400 पार सीटें लेके हम आएंगे। मीडिया के कहने से कुछ नहीं होता है। नहीं, मीडिया नहीं, जनता, पार्टियां जो मोदी जी हैं बोल रहे हैं, वो 400 हम पार बताए ना, उनके पास जादू की छड़ी है। ठीक है, हाँ। उनके पास जादू की छड़ी है, वो जिधर घुमा देंगे उधर EVM घूम जाएगा, जी। और जितना चाहेंगे उतना हो जाएगा। हाँ। अब मायावती के बारे में क्या बोलेंगे? मायावती जी यहाँ के लोगों के लिए क्या क्या काम किए हैं? माननीय सुश्री मायावती जी ने जो काम किया, जी। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बाद जो है माननीय स्वर्गीय श्री काशीराम जी ने जो काम किया, जी। और माननीय सुश्री मायावती जी ने जो किया दलितों के लिए, वो एक इतिहास रहेगा। और हमें आशा है कि पूर्णतः जो है कि उनकी सरकार जो है उत्तर प्रदेश में आएगी, जी। और बहुजनों को, दलितों को, गरीबों को, और जो वंचित समाज है उनको न्याय मिलेगा। जी।